बिजनेस में गुड्स सेल या ट्रांसपोर्ट करते वक्त ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जीएसटी रूल्स फॉलो करने में हेल्प करते हैं और गुड्स मूवमेंट को लीगली वैलिड बनाते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पर जनरेट ना किए जाएं, तो डिलीवरी डीलेज, पेनल्टीज और अननेसेसरी कंप्लायंस इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। कई बिजनेस ओनर्स को ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाने के लिए अलग अलग पोर्टल्स पर डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है, जिसमें काफी टाइम लगता है और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिलॉक्सी के साथ ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। आप अपनी सेल्स इनवॉइस से ही कुछ क्लिक्स में ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इससे टाइम बचता है, मैनुअल एरर्स कम होते हैं और जीएसटी कंप्लायंस मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। बिजनेस ओनर्स अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी जनरेट करके डिलीवरीज और ऑपरेशंस को स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। डैशबोर्ड के नेविगेशन पैनल से सेल्स पर क्लिक करें और ई इनवॉइस सिलेक्ट करें। आपके सामने ई इनवॉइस का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दिखाई देंगे। इन स्टेप्स की हेल्प से आप डायरेक्टली आपके ई इनवॉइस पोर्टल को बिलॉक्सी से कनेक्ट कर पाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गवर्नमेंट के ई इनवॉइस पोर्टल की लिंक मिल जाएगी। आप बिलॉक्सी से भी गवर्नमेंट पोर्टल में लैंड कर सकते हैं। जो स्टेप्स आपको ई इनवॉइस पेज पे दिखेंगे, उसके फर्स्ट स्टेप के डिस्क्रिप्शन में आपको गवर्नमेंट पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। ओपन गवर्नमेंट पोर्टल पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ई इनवॉइस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन पर क्लिक करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड नेविगेशन पैनल से एपीआई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। फिर जनरेटेड ऑप्शंस से यूजर क्रेडेंशियल्स सिलेक्ट करें। आप यूजर क्रेडेंशियल्स के अंडर क्रिएट एपीआई यूजर ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया होगा, उसे एपीआई रजिस्ट्रेशन सेक्शन के एंटर ओटीपी फील्ड में एंटर करें और आपका ओटीपी वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट, एपीआई रजिस्ट्रेशन सेक्शन के अंडर जो भी ऑप्शन जनरेट हुए हैं, उसमें से थ्रू जीएसपी चूज करें। बिलॉक्सी, बीवीएमआईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जीएसपी की हेल्प से ई इनवॉइस और ई वे बिल गवर्नमेंट पोर्टल में सबमिट करता है। जीएसपी यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर में बीवीएमआईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करें। जीएसपी सेलेक्ट करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट करें। आपका यूजर नेम और पासवर्ड इस तरह से सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आप बिलॉक्सी में ई इनवॉइस और ई वे बिल क्रिएट कर सकते हैं। अभी बिलॉक्सी के ई इनवॉइस पेज पर जाएं और प्रोसीड पर क्लिक करें। नेक्स्ट, आपने जो अभी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, उससे यहाँ एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। एक बार सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आप आसानी से ई इनवॉइस और ई वे बिल क्रिएट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, बस उसी तरीके से आपको ई इनवॉइस बना है। सेल्स इनवॉइस कैसे क्रिएट होता है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई वे बिल के लिए आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के ई वे बिल पोर्टल में जाना होगा। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वेबसाइट से लॉगिन करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। नेक्स्ट, डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड नेविगेशन पैनल से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फॉर जीएसपी ऑप्शन सेलेक्ट करें। ओपन हुए पेज में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। एंटर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा, उसे एंटर ओटीपी फील्ड में एंटर करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। अभी जीएसपी के अंडर बीवीएमआईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, डिजायर्ड यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके सेव कर ले। इसी यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप आसानी से बिलॉक्सी से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। बिलॉक्सी से ई वे बिल क्रिएट करना भी काफी इजी है। बस आपको जिस सेल्स इनवॉइस का ई वे बिल क्रिएट करना है, उसके एक्शन मेन्यू पर क्लिक करें और जनरेट ई वे बिल सेलेक्ट करें।
आपके सामने एक क्रिएट ई-वे बिल नाम का पेज ओपन होगा। इस पेज पर जितने भी रेड कलर से हाईलाइट किए ऑप्शंस हैं, वो मैंडेटरी ऑप्शंस हैं। अगर इनमें से कोई ऑप्शन फिल ना किए जाए तो आपका इनवॉइस क्रिएट नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, माई इन्फो एंड पार्टी इन्फो, ये फील्ड्स ऑटो जनरेट हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टर डिटेल्स में ट्रांसपोर्टर नेम, वैलिड ट्रांसपोर्टर आईडी और करेक्ट अप्रॉक्स डिस्टेंस एंटर करें। अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करें। मोड सिलेक्ट करने के बाद अपना ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करें। नेक्स्ट, जो भी ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट डेट और व्हीकल नंबर है उसे मेंशन करें। लास्ट में जो भी आपका व्हीकल टाइप है उसे चूज करके ऊपर दिए गए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपका ई-वे बिल रेडी हो चुका है। अगर आप बिलॉक्सी से ई इनवॉइस और ई-वे बिल जनरेट करते हैं तो आपको इनवॉइस डिटेल्स बार बार मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्स इनवॉइस की इंफॉर्मेशन से ही डॉक्यूमेंट्स क्विकली क्रिएट हो जाते हैं, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों बच जाते हैं। बिलॉक्सी के साथ सेल्स इनवॉइस से ई इनवॉइस और ई-वे बिल जनरेट करना सिर्फ कुछ क्लिक्स का काम है, जिससे बिजनेस ओनर्स अपना ज्यादा टाइम बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं, नहीं पेपर वर्क में। अधिक जानकारी के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। Biloxi, smarter, faster and easier way to run your business.